हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं एकदम बहुत बढ़िया हूं और आई होप आप सब भी बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ क्लास 11th। एंड इस सीरीज में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के, सारे क्लियर हो जाए, सो दैट यू कैन इजीली अचीव और यू कैन इजीली गेट मोर देन 90 मार्क्स। आपके 90 प्लस आने ही चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो ईजिली आ जाएंगे। वो टेंशन मत लेना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी प्रॉब्लम है। बस आपको ये वीडियोस देखनी है। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड योर क्वेश्चंस। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे फॉर श्योर। तो इस सीरीज में हम लोग अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की, चैप्टर 1। एंड अगेन वेलकम टू C2S क्लासेस, कॉन्सेप्ट टू सक्सेस क्लासेस। एंड मोटो ऑफ दिस सीरीज इज काबिल बनो, काबिलियत अपने आप आ जाएगी। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं तो सक्सेस तो मिल ही जानी है आपको। और आप लोग जानते हो कि इस जमाने में जो एआई आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है, एंड चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस एंड एआई टूल्स which can easily impact the jobs of accountant। बहुत से लोगों की जॉब्स जा रही हैं। सो हाउ यू कुड मेक योर सेल्फ परफेक्ट, कैसे कर सकते हो। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यू कैन ईजिली गेट एन एज। आप इजीली जॉब्स ले सकते हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो। अगर आप कोई आगे सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो और सीएमए करना चाहते हो तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। नहीं तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं और उनके 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं 11th में, बट आगे जाके वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं वो लोग। तो अभी से क्यों ना सीख के चले हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे ही आएगी। सक्सेसफुल रैंचो जैसे लोग होते हैं, चतुर कभी सक्सेसफुल नहीं होता। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंट्स का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग मीन्स, सिंपल बोलूँ तो धंधा। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है ना तो आपको अकाउंट समझ में आता है। बस आपको एक बिजनेस समझ के चलना है तो आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कि अकाउंट्स है क्या, इसके अंदर बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, असेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये सब क्या होता है। आप एक बिजनेस समझ लो, उसका एक मॉडल समझ लो कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट्स है क्या। आपको ऐसे ही समझ के चलना है बस। और आप लोग को बिजनेस बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज आप लोग जाते हो दुकान पे, आप ग्रोसरीज दुकान पे जाते हो, आप दूध लेने जाते हो, आप बिस्किट लेने जाते हो, तो आप एक बिजनेसमैन से ही डील कर रहे हो। तो उस एग्जाम्पल को आप दिमाग में लेके चलना तो आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। हाँ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो पूरी अकाउंट्स आपकी 11th क्लास की समझ में आ जाएगी आपको, बस ये समझ लो। बहुत सिंपल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल। डॉली चाय वाला। तो ये एक बिजनेसमैन है यहाँ पे, डॉली चाय वाला। इफ यू कुड सी, इस बंदे ने अपनी एक शॉप खोली। ही इज डॉली। इसने एक अपना चाय का ठेला लगाया। आपने वैसे सुना होगा, एक मीम भी है डॉली चाय वाला पे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। ठीक है, तो मूव करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। तो ये बंदा एक बिजनेस ही कर रहा है। तो अकाउंटिंग कहाँ से आ गई। मतलब बिजनेस कर रहा है, बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, तो वाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट एंड अकाउंटिंग है क्या। अब देखो, इस बंदे ने जब पैसा लगाया अपने इस शॉप में, छोटी सी दुकान में, तो ये उसका पैसा उसको कब तक वापस मिल जाएगा। वो दिन का कितना कमा रहा है, उसका कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसको ये सब तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। अदरवाइज उसे कैसे पता कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ये मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो हेयर अकाउंटिंग प्लेज अ रोल कि आपको बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग विल हेल्प यू। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल।
अब इस भैया ने एक दिन में, सपोज बिजनेस समझते हैं, बिजनेस मॉडल समझते हैं, 100 कप्स बेची ऑफ टी। एक कप था 10 रुपए का, तो कितने रुपए आ गए? 1000 रुपए दिन भर के। अब इन्होंने यहाँ पे अपनी ठेला लगाने के लिए रेंट दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। मान लो 100 रुपए का इसका एक दिन का रेंट है भाई का, ठीक है, एक दिन का रेंट 100 रुपए का है, 100 रुपए दिए। उसके बाद भाई दूध भी लगा होगा चाय बनाने में, उसके बाद अदर मटेरियल्स लगे होंगे, चाय पत्ती वत्ती ये सब बहुत कुछ लगा होगा। मिल्क ले लो भाई, मान लो 200 रुपए का दूध लग गया, अदर मटेरियल मान लो 100 रुपए का लग गया, टोटल कितना बचा उसके पास? 600 रुपये। तो 600 रुपये क्या उसका प्रॉफिट है? अगर सिंपल टर्म में बोलूँ, हाँ आज का प्रॉफिट उसका 600 रुपये है। बट अकाउंटिंग में हम लोग थोड़ा डीप में भी जाते हैं और चीज़ें एनालाइज करते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी सामान लगा रखा है, ये केटली लगी रखी है, इसका केटली है, चाय बनाने वाला आपका बर्तन है, ग्लासेस हैं, ये सब भी तो उसने इन्वेस्ट किया है ना। वो डेली नहीं कर रहा है, उसने एक बार में इतना पैसा लगा दिया, मान लो 50,000 रुपये लगा दिया, पर उसने लगाया तो है ना, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। पर उसको उस लेवल पे हम लोग आगे समझेंगे, आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहां पे डीप में अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आपका जो आपने पैसा लगाया उसको आप कैसे प्रॉफिट में कंसिडर करोगे, मैं यहाँ पे उसको कैसे लेके आऊँ, समझेंगे। अभी हम सिंपल लेके चलते हैं कि उसने 100 कप बेचे, 400 रुपये का उसका माल लगा, 600 रुपये उसके जेब में बच के आ रहे हैं, एकदम एकदम पेटी पैक। अब देखता हूँ यहाँ पे इसका क्या होता है। यहाँ पे एक P&L बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ एक स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने बोला उसकी सेल कितने की हुई, सेल हुई उसकी 1000 रुपए की। उसके रेंट कितने का गया? मैंने बोला रेंट गया उसका 200 रुपये का। मिल्क मैंने बोला 100 रुपये। अदर मटेरियल्स ये भी 100 रुपये। मैंने बोला टोटल खर्चा कितना हो गया? 400। मतलब यहाँ प्रॉफिट कितना बचा? मतलब प्रॉफिट बचा 1000 माइनस जस्ट 400, कितना बचा? मतलब 600 रुपये का प्रॉफिट बचा मेरा। तो इस भैया को पता चल रहा है काउंटिंग करने से कि मैं दिन का कितना कमा रहा हूँ। अगर ये भैया ये चीज़ मेंटेन ही नहीं करते, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते, मैंने कितनी कप बेची, मैंने कितना रेंट दिया, कितना मिल्क दिया, कितना कितना मेरा अदर सामान लगा, तो भैया को पता ही नहीं चलता वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या उनकी जेब में कितना रुपया जा रहा है दिन का। समझ रहे हो आप लोग? वो अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट नहीं दे पाते, अपने घर पे कुछ लेके नहीं जा पाते अपनी वाइफ के लिए। वो उनको पता ही नहीं होता मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऐसे चलती है, मतलब एक धंधा है, बस आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, दिस इज अ बिजनेस, और ये पूरा अकाउंट्स आपको क्लियर कर देगा। समझते हैं? अब जो हमने समझा ना एग्जांपल, इसको हम आपकी बुक की लैंग्वेज में समझते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? सबसे बोलता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग क्या? हमने रिकॉर्ड किया कि मैंने 100 कप बेचे, दिस इज योर रिकॉर्ड। @10 रुपीज, 1000 रुपये का मेरी सेल हुई, ये रिकॉर्ड हुआ आपका। मैं दूध लेके आया 200 रुपये का, ये मेरी रिकॉर्डिंग हुई। तो रिकॉर्डिंग करना, अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड करना। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई किया मैंने कि भाई जो मैंने सेल करी वो मेरा सेल है, जो मैंने सामान खरीदा वो मेरे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं मेरे, उनको समराइज किया मैंने। एक P&L स्टेटमेंट बनाया, मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। मैंने बनाया कि मेरे ये खर्चे आ गए, ये मेरी सेल्स आ गई, दिस इज व्हाट आई एम समराइजिंग हियर, मैंने यहाँ पे समराइज करके दिया उसको। फिर हमने इंटरप्रेट किया कि भाई मैंने कितना कमाया, मैंने बोला मैंने 400 रुपये कमाया, तो मैंने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया कि मैं कितना कमा रहा हूँ अपने धंधे से एक दिन का। समझ रहे हो आप लोग? तो एक एक वर्ड को आप समझते चलना, आगे हम पूरे प्रॉपर एग्जांपल लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट बस अभी आपको ये डॉली चाय वाला बिजनेस एग्जांपल याद रखना है दिमाग में। एग्जांपल जैसे हमने ला अकाउंटिंग की बात करें तो स्मॉल चाय शॉप, सेलिंग टी, बाइंग मिल्क, पेइंग रेंट, ऑल दीज आर एग्जांपल्स। अगर उसके पास रिकॉर्ड्स ही ना हो, उन भैया के पास, इस दोस्त के पास अगर रिकॉर्ड्स ही ना हो, तो क्या वो पता कर पाता कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ? नॉट नॉट पॉसिबल। अगर ये तो छोटा बिजनेस है, मान लो इसका बहुत बड़ा बिजनेस होता, इसके 10 ब्रांचेज हैं, 10 जगह ये ठेले लगाता है या लगवाता है किसी और से, तो इसे पता ही नहीं चल पाता मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। समझ रहे हो आप?
तो ये हो गया मेरा अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या कॉन्सेप्ट है, दिस इज द एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। फ्लो ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का फ्लो क्या है? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मैंने बोला क्या ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस मतलब मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने सेल करी 100 रुपए की, 100 कप एट द रेट 10 रुपीज की, मतलब 1000 रुपीज की मैंने सेल करी। मैंने एक्सपेंस किए, मिल्क की बात कर लेते हैं, 200 रुपये का मैंने एक्सपेंस किया। तो ये सारी मेरी ट्रांजेक्शन्स है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी। उन भैया ने आइडेंटिफाई किया कि मेरे भाई सेल हुई, मैंने दूध का खर्चा दिया, मैंने रेंट दिया, मैंने अदर मटेरियल चाय पत्ती और कप्स इन सब का खर्चा ले लूँ कि मेरा 400 रुपये खर्चा है। तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिकॉर्ड किया। हमने रिकॉर्ड कहाँ पे किया, हमने अपनी बुक्स के अंदर हम एक बुक बनाएंगे, बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, देखो भैया मेरा ये सेल हो गया, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, ये मेरे असेट्स हो गए। और ये रिकॉर्ड किस थ्रू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पे जनरल एंट्रीज गिरती हैं। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, बट अभी आप समझ के चलो बस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। फिर इसको हम क्लासीफाई करते हैं, पोस्टिंग करते हैं कि मेरा ये जो पैसा आया ये मेरा सेल का है, तो ये सेल वाले हेड में जाएगा, इसको हम लेजर बोल रहे हैं। अभी लेजर भी हम अगले कॉन्सेप्ट में समझेंगे। फिर मतलब मेरा दूध का खर्चा है वो एक्सपेंस वाले हेड में जाएगा, एक्सपेंस में, एक्सपेंस वाले हेड में हम उसको हेड वाइज डाल देंगे कि मेरा ये सेल है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। फिर हम उसको लास्ट में क्या करते हैं, हमने P&L बनाया था अभी कि मेरा 400 रुपये का 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसको हमने समराइज किया। फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया। अब मैंने एनालाइज किया कि मैं 600 रुपये का जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्या मैं अपने जो कॉम्पिटिटर है, मेरे जो बगल में भैया चाय का ठेला लगा रहे हैं, क्या उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, कम कमा रहा हूँ? क्या मुझे 600 रुपये दिन के कमाई पे बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो सकता है भैया को लगे कि यार मैं तो कहीं जाके ऑफिस में काम कर लेता सपोज, तो मेरे को 1000 रुपये मिल जाते दिन के, और यहाँ मुझे 600 रुपये मिल रहे हैं दिन के। तो वो ये चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं कि, और अपना डिसीजन ले सकते हैं। समझ रहे हो आप? इफ़ ही इज़ अ ऑनर, अगर वो मालिक है, तो वो सोचेगा कि यार मैं 600 रुपये कमा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कहीं और जाके काम कर लेता। तो अकाउंटिंग इस पर्सपेक्टिव से यूज होती है आपके, आप डिसीजन ले सकते हो, आप अपने बिजनेस के बारे में और फर्दर डिस्कस कर सकते हो कि मुझे कैसे चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हम बाद में बताते हैं यूजर्स को कि भाई हमने 600 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, यूजर्स मीन्स मालिक, मालिक ले लो, और भी होंगे बट अभी मालिक लेके चलो, ओनर, कि भाई मेरा, मैंने मालिक को बताया मैंने 600 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस। पहला क्या किया हमने, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, मैंने सेल परचेज है, फिर इसको हमने बुक में एक डाल दिया, उसकी सेल ये हो गई, मेरी एक्सपेंसेस हो गए। फिर क्लासीफाई कर दिया कि ये जो कप मैंने बेचे वो सेल हेड में गए, दूध दूध लेके आए खर्चे में डाल दिया। फिर हमने निकाला प्रॉफिट, समराइज किया, प्रॉफिट निकाला। और फिर उसको एनालाइज किया कि 600 रुपये कमा रहा हूँ, सही है कि गलत है। और फिर हमने बताया कि भाई मालिक को 600 रुपये हम कमा रहे हैं, बताओ कि आपको क्या डिसीजन लेना है इसके ऊपर। दिस इज द होल अकाउंटिंग प्रोसेस, यही अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगर ये 6 स्टेप समझ में आ गए, आपके अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर है। इस 6 स्टेप को ही हम पूरी 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं। चलो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, विद द एग्जांपल ऑफ टी। डॉली चाय वाले एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है? इफ क्लियर, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। यस, क्लियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि भाई ये धंधा होता क्या है, क्या होता है। तो उसने बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या, मतलब क्यों कर रहे हैं, सिंपल बोलूँ तो ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य क्या है हमारा अकाउंटिंग करने का। तो मैंने बोला देखो भाई अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो उससे क्या हुआ, मेरे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरे पास ये सेल है, ये एक्सपेंसेस है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं। मेरे को पता चल रहा है कि मैंने इतना इतना खर्चा किया, इतना इतना पैसा मेरे पास आया। आपको पता चल रहा है मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ, मैंने 600 रुपये कमाए, तो मुझे पता चल रहा है मैं 600 रुपये कमा रहा हूँ, नो प्रॉफिट और लॉस। आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है कि मैं आज के दिन पे कहाँ खड़ा हूँ। मैं 600 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे पास इतने की असेट पड़ी हुई है, मेरे पास इतने का ठेला है मेरा, मेरे पास इतने के संपत्ति है इसकी। तो मैं पता कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पर अभी खड़ा हूँ इस बिजनेस को लेके। और डिसीजन आप ले सकते हो कि मैं जॉब करूँ या फिर इस बिजनेस को ही कंटिन्यू करूँ,
क्योंकि मैं प्रॉफिट तो एनालाइज निकाल ले रहा हूँ, और प्रॉफिट से मुझे पता चल रहा है कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि भाई सही है क्या, मतलब 600 रुपये में मेरे को धंधा आगे लेके जाना चाहिए या फिर अपना ऑफिस का काम करना चाहिए। सो समवेयर आई नीड टू डिसाइड। हमने भी यहाँ पे पढ़ा था कि कम्युनिकेशन टू यूजर जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, कि आप अपने मालिक को बताओ। तो कौन कौन होते हैं, मतलब कौन कौन है इस अकाउंटिंग को यूज करने वाले, मतलब जो आपने प्रॉफिट निकाला, मानो जो भी आपने प्रॉफिट निकाला या जो आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी, तो उसके यूजर कौन है, कौन कौन यूज करेगा। तो वो सबसे पहला बिल्कुल लॉजिकली सोचो कि ये सब कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, मालिक के लिए। मालिक को तो पता ही होना चाहिए ना कि मेरा कितना प्रॉफिट मैंने कमाया है, ठीक है। तो पहला तो आपका ओनर हो गया, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं, आपका फर्स्ट इज ओनर। अगर आपने कोई मैनेजर रख रखा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैं कितना कमा के दे रहा हूँ मालिक को, राइट। अगर उसको नहीं पता तो फिर उसका मतलब काम ही क्या है, मैनेजर का तो काम ही होता है ना कि बिजनेस चलाना और मालिक को बताना कि मैंने कितना कमाया। उसके बाद अगर मान लो इन्वेस्टर, मतलब क्या हो गया, आपने आपके बिजनेस में ठेले में किसी ने बोला कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, आप अपना ठेला चालू करो और मुझे ना हर महीने 100-100 रुपये आप ब्याज देना, ठीक है, उसने ऐसा बोला। तो उसको तो पता होना चाहिए ना भाई कि आप दिन का कितना कमा रहे हो। अगर मान लो उसको यही नहीं पता, आप घाटे में हो फायदे में हो, तो भाई वो पैसा लगाएगा ही नहीं ना आप पे। आपको मान लो आपको थोड़े 10,000 रुपये चाहिए कि मैं अपना ठेला बड़ा करना चाहता हूँ, तो बोलेगा पहले अपना वो दिखाओ कितना दिन का कमा रहे हो तुम। तो उसने बोला मैं दिन का 600 कमा रहा हूँ, उसने बोला ऐसा थोड़ी होता है, दिखाओ मेरे को। तो रिकॉर्ड देखेगा, फिर उसके बेसिस पे आपको वो पैसा देगा। बिल्कुल क्लियर। गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट को चाहिए होता है टैक्स। टैक्सेस आपने सुना होगा, अभी आगे चढ़ के हम आगे चल के इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले कि टैक्सेस होते क्या है, बट सिंपल समझ लो, टैक्स आपने जो कमाया उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना है। लगान सुना है ना, लगान पिक्चर देखी है, बस एक लगान मान लो कि लगान आपको देना है, मतलब आपने जो कमाया उसमें से एक हिस्सा गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना कितना कमाया। अगर आपने 600 रुपये कमाया सपोज, तो उसने बोला 600 में से मेरा 10% मेरा है, तो 60 रुपये गवर्नमेंट बोलती है मेरा है, तो उसको पता तो होना चाहिए आपने कितना कमाया। तो ये यूजर है। बैंक्स, सिंपल, बैंक्स ने अगर आपको लोन दे रखा है मान लो, तो बैंक को पता होना चाहिए कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ या दे चुका हूँ, तो आप अपना बिजनेस कैसे चला रहे हो, कितना दिन का कमा रहे हो। तो दीज ऑल आर यूजर्स, ये सारे यूजर्स हैं, इनको चाहिए होता है फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि आप दिन का कितना कमा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आपने पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल्कुल क्लियर होगा, 6 स्टेप्स है अकाउंटिंग प्रोसेस में। उसके हमने पढ़ा कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए कौन कौन यूज कर सकता है। तो आपको सिंपल चाय वाला एग्जांपल याद करना है। मेरे को मालिक को पता होना चाहिए, मेरे इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, बैंक को पता होना चाहिए, मेरे गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। मतलब चार को तो पता है, एक कौन हो सकता है और कौन हो सकता है, मतलब अगर मैनेजर है बैंक उसमें बिजनेस में तो उसको भी पता होना चाहिए, 5 लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल है। आपको चाय वाला एग्जांपल याद करना है। अगर मान लो क्वेश्चन आया एग्जाम में कि प्लीज डिस्क्राइब अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग मतलब शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या, मैंने रिकॉर्ड कर लिया भाई मेरे ट्रांजेक्शन, सेल परचेज क्या क्या है, फिर उसको मैंने क्लासीफाई करा, फिर मैंने उसको पोस्ट करा लेजर में, मतलब लेजर मीन्स कि मेरा ये सर सेल वाले हैं, ये सारे मेरे खर्चे एक्सपेंसेस में जाएंगे। उसको पोस्ट करा आपने, फिर आपने एक P&L बनाया, उसको प्रिपेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर उसको आपने कम्युनिकेट किया यूजर को, उसका डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया। तो ये 5-6 पॉइंट्स आपको याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा, आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी वर्सेस अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, समटाइम दे आस्क, कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है ना, अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग मीन्स मतलब आपने रिकॉर्ड किया ओनली, मतलब मैंने बोला कि मैंने सेल करी 100 कप, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज योर बुक कीपिंग। मैं आप बस बुक में चीजें डाल रहे हो कि मैंने बुक के अंदर ही डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं किया उसको, तो ये बुक कीपिंग हो गई। फिर मैंने बोला कि अकाउंटिंग मतलब मैंने बोला उसको हमने रिकॉर्ड तो किया, 100 कप मैंने बेचे, साथ में मैंने एनालाइज किया और साथ में उसको रिपोर्ट किया। एनालाइज मतलब मैंने P&L बनाया, और रिपोर्ट किया मतलब मैंने जो प्रॉफिट 600 रुपये कमाया वो अपने मालिक को बताया। मालिक की जगह आप अब यूज करो यूजर को बताने, मैंने यूजर को बताया कि भाई मैंने 600 रुपये कमाया। तो दिस इज योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड करना, उसको आप एनालाइज करना, फिर रिपोर्ट करना मालिक को। एनालाइज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना। बुक कीपिंग मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ दिया।
योर थर्ड कॉन्सेप्ट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब हो गया आपका बुक कीपिंग, आपने उसको रिकॉर्ड किया, प्लस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटेंसी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप दोनों की बात करते हो कि बुक कीपिंग भी है, अकाउंटिंग भी है, और साथ में इसमें आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हो कि मैंने रिकॉर्ड किया। मान लो मैं समझाता हूँ एग्जांपल के साथ आपको, इस अकाउंटेंसी मतलब क्या हुआ। मानो मैंने बोला कि मैंने सेल करी 100 कप की। अब मैंने बोला मैं P&L बनाऊंगा। P&L मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, मतलब सारी जितना भी मैं कमा रहा हूँ ना रेवेन्यू मेरा यहाँ पर आएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरी सेल आ गई 1000 रुपये, मैंने बोला यहाँ मेरे एक्सपेंसेस आ गए 600 रुपये। तो अकाउंटिंग में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स है मतलब जो लिख दिया वही है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि अगर कोई खर्चा है तो आप उसको लेफ्ट साइड में लिखो, कोई आपका रेवेन्यू है तो राइट साइड में लिखो। मतलब ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है, ये समझ लो आप। इसको एक नाम दे दिया कि राइट वाले को क्रेडिट बोल रहे हैं, इसको डेबिट बोल रहे हैं। आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे, 3 रूल्स होते हैं आपके, बस वो याद रखने हैं। और उसको भी हम कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, क्यों होता है डेबिट क्रेडिट, समझेंगे उसको। बट बिफोर दैट आप ये समझो कि सेल हुआ तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये सेट ऑफ रूल्स है। तो उसी को बोलते हैं हम अकाउंटेंसी। मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके बाद उसको एनालाइज इंटरप्रेट कर रहे हो, और साथ में एज पर रूल्स कर रहे हो, तो आपका वो अकाउंटेंसी होता है। तो अकाउंटेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ याद रखना है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 500 रुपये का सेल किया, तो मेरा बुक कीपिंग हो गया। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, मैंने कि कितना मैं दिन का कमा रहा हूँ, ये आपकी अकाउंटिंग हो गई। फिर मैंने बोला कि मेरा डेबिट क्रेडिट साइड में सेल आना चाहिए था, डेबिट साइड में मेरा एक्सपेंसेस आना चाहिए, जो आपके प्रिंसिपल्स हो गए या डबल एंट्री रूल्स हो गए। आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। तो आपका अकाउंटेंसी हो गया बेसिकली। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या है। जस्ट रिमेंबर टी वाला एग्जांपल, बस आपको डॉली चाय वाले को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक सिर्फ यही है। हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने अकाउंटिंग प्रोसेसेस पढ़ लिया, हमने यूजर्स के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बारे में डिफरेंस पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग अब मेरे को नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा चाय के एग्जांपल के साथ। अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे हम चाय वाला एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, सिंपल। मैंने 100 कप बेचे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं दूध लेके आया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने ठेले का रेंट दिया 100 रुपये, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो फंक्शन मतलब कि आपको क्या क्या करना होता है अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है। फिर इसको मैंने क्लासीफाई कर दिया, मेरा सेल है, ये मेरा एक्सपेंस है। फिर मैंने समराइज कर दिया P&L बना के। फिर मैंने उसको एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया। मैंने बोला प्रॉफिट मेरा आया 600 रुपये, मैंने उसको एनालाइज किया कि सही है, कम है, ज़्यादा है। फिर मैंने उसको यूज़र को बताया, मतलब मालिक को बताया, मैंने ओनर को बताया कि भाई मैं 600 रुपये कमा रहा हूँ इससे। और सेफ गार्डिंग असेट, इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, इसका मतलब क्या होता है विद एग्जांपल। अभी 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के या 5 मार्क्स के लिए, आपको पता होना चाहिए और सिर्फ याद रखना है आपको डॉली चाय वाला एग्जाम्पल, और आपको लिख के आना है ये। 2 मार्क्स के या 5 मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन आता है तो। फिर आता है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब क्या होता है, मतलब एडवांटेज मतलब फायदे, अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं। आप खुद सोचो, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो या डॉली चाय वाला अकाउंटिंग कर रहा है, तो क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला सो फायदा क्या है कि उसको भाई पता रहेगा मेरा कि भाई मैं कितना कमा रहा हूँ, राइट। उसके वो डिसीजन ले सकता है कि मैं जॉब करूं या इस ठेले को कंटिन्यू करूं, है ना, कंटिन्यू बिजनेस। आप कंपेयर कर सकते हो कि जो मेरे बाजू वाला चाय वाला है, मान लो बल्लू चाय वाला, वो मुझसे अच्छा कमा रहा है, मुझसे कम कमा रहा है। अगर मुझसे अच्छा कमा रहा है तो मेरे को क्या अपनी बिजनेस में चेंजेस करने चाहिए ताकि मैं भी अच्छा कमा सकूं। आपके पास लीगल एविडेंसेस होंगे। अगर आप मान लो अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके पास सारे रिकॉर्ड होंगे कि मैंने इतने कप बेचे हैं, इतने का मैं दूध लाया था, मैं इतने का चीनी लाया था, मैं इतने की चाय पत्ती लाया था। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई दिखाओ हमें रिकॉर्ड कि आप 600 रुपये कमा रहे हो, क्योंकि हमें टैक्स चाहिए इस पे। तो आप दिखा सकते हो ना कि देखो भाई ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, मैंने इतने का दूध लाया, इतने की चाय पत्ती लाई, ये मेरे पास बिल हैं, और ये मेरे पास मैंने देखो इनको बुक कीपिंग कर रखी है, मतलब अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है। आप लोन लेने जाओगे तो आपको रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है तो बैंक आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगा कि भाई मैं इसको पैसे दे दूं तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं।
आपके पास रिकॉर्ड होंगे तो आप दिखा सकते हो, देखो हम इतने इतने का बेचते हैं, इतने इतने का खर्चा करते हैं, 600 रुपये का दिन का कमाता हूँ, देखो आपका लोन मैं चुका दूंगा। और आपका अगर आपके रिकॉर्ड से तो आपको पता चलता है कि कोई गलती वलती तो नहीं हो रही मुझसे, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड रखोगे तो आपको पता रहेगा एक एक चीज का कि मेरे इतने रुपए थे मेरे पास, मैंने इतने रुपए लगाए, तो बाकी पैसे मेरे पास बचे हुए होने चाहिए थे। आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि कहीं लॉस तो नहीं हो गया, कहीं पैसे खो तो नहीं गए, कहीं पैसे डूब तो नहीं गए। तो आपके पास आप डिटेक्ट कर सकते हो कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके साथ। ठीक है, तो दिस इज द क्लोजर ऑफ चैप्टर 1। बहुत मजा आया आप लोग के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और उसको भी ऐसे ही क्लोज करेंगे। उसके बाद जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी ना, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चंस करेंगे। और मेरे को लगता नहीं मेरे को हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग सारे क्वेश्चंस खुद ही कर लोगे, बट स्टिल आई विल अपलोड द वीडियोस, मैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। एंड ट्राई करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी क्लोज करें और आप 90+ मार्क्स अकाउंट्स में इजीली लेके आओ। और अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कनेक्ट विद मी। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ, दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सअप। कोई भी डाउट है रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू फाइनेंस, या कोई और सब्जेक्ट्स में भी आपको डाउट है, सो जस्ट कनेक्ट विद मी। आई हैव अ होल टीम, हमारी होल टीम है एक। तो अगर कोई डाउट होगा आपको बिजनेस और मैथ्स, एनीथिंग, जस्ट लेट अस नो, वी विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, सी यू, बाय बाय। बाय।